यूपी बोर्ड के क्लास 12th में केमिस्ट्री में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी के नियम और उसकी सीमाएं। चलिए देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक, अर्थात M समानुपाती P। ठीक, तो हो जाएगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो क्या, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लेना पड़ेगा हमको, स्थिरांक। ठीक, तो के हम नियतांक लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा M इक्वल टू के इंटू पी, यानी M इक्वल टू के पी, के इंटू पी यानी के पी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हेनरी के नियम का M इक्वल टू के इंटू पी। ठीक, जहाँ के क्या है, हेनरी स्थिरांक है, के को हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, के क्या है, हेनरी स्थिरांक है। पी क्या है, ये पी क्या है, पी गैस का दाब, और एम क्या है, ये एम घुली हुई गैस की मात्रा। के हेनरी स्थिरांक, पी गैस का दाब, एम घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला है हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला है, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है जबकि सांद्र विलयन पर नहीं। यानी हेनरी का जो नियम है ये तनु विलयन पर लागू होता है लेकिन सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हेनरी का पहला नियम क्या है, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है जबकि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक, दूसरा है, इसमें तापमान उच्च होता है, यानी हेनरी के नियम में तापमान उच्च होना चाहिए, तो वही कह रहा है इसमें तापमान उच्च होता है। तीसरा है, इसमें दाब कम होना चाहिए, यानी हेनरी के नियम में दाब कम होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए और दाब कम होना चाहिए। ठीक है, चौथा है, इसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। हेनरी के नियम में विलय की मात्रा विलायक के मात्रा से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। पहला है, हेनरी के नियम तनु विलयन पर लागू होता है जबकि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। दूसरा है, इसमें तापमान उच्च होता है। तीसरा है, हेनरी के नियम में दाब कम होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। और चौथा है, हेनरी के नियम में विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होनी चाहिए, यानी विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होनी चाहिए हेनरी के नियम में, तभी हेनरी का नियम लागू होगा, वरना हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी का नियम।